हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के स्टडी पॉइंट 99 यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है लाइव क्लास के अंदर। अभी हमारा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 हमारा बन के तैयार हो चुका था, यानी कि आप सभी ने विद्यार्थियों ने अटेंड की थी वो क्लास पार्ट 1। उसके अंदर मैंने अपने पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए थे और इसके अंदर भी करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रिविजन चल रहा है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि सोवियत संघ का गठन कितने गणराज्यों को मिलकर किया गया था। तो आरबीएससी 2015 के अंदर ये प्रश्न आ चुका है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सी आंसर है भाई इसका, यानी कि 15 गणराज्यों से मिलकर जो है ये बना था, यानी कि किया गया था। क्या किया गया था? गठन किया गया था। कितने गणराज्यों से मिलकर किया गया था? तो सी आंसर यानी कि 15 गणराज्य। प्रश्न नंबर हमारा इसके अंदर 2 है कि सोवियत प्रणाली में नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। नौकरशाही से आपका क्या अभिप्राय है? सी इसका आंसर होगा, यानी कि प्रशासनिक वर्ग से। प्रश्न नंबर हमारा इसके अंदर है कि कुछ मोस्ट देख लेते हैं, जो हमें लगता है कि ये प्रश्न नहीं आएंगे तो वो हम नहीं करेंगे। किस दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत प्रणाली लकड़ा गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बी हो जाएगा, यानी कि 1980 के दशक में अंदर जो है सोवियत प्रणाली लड़खड़ा गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न इसके अंदर देखिएगा कि मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरबीएससी 2016 के अंदर आ चुका है। तो इसका सी आंसर है, यानी कि 1985 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ से हम मोस्ट प्रश्न देखेंगे, तो इसके अंदर ये कुछ खास प्रश्न नहीं है, यानी कि 9वां 10वां तो मुझे लगता नहीं आएंगे। यानी कि हम रेगिस्तान देख लेते हैं। यहाँ पे रेगिस्तान दिए गए हैं, तो रेगिस्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि रेगिस्तान आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली रेगिस्तान विचारधारा पर आधारित थी। तो साम्यवादी पर जो है आधारित थी। साम्यवादी जो विचारधारा है उस पर आधारित थी। कौन सी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली। ठीक है, और प्रश्न नंबर हमारा 2 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। रेगिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न देखिए कि रेगिस्तान ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। तो आपको बता दूं कि गोर्बाचेव ने जो है 1985 में सोवियत संघ के सुधारों की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न देखिए कि रेगिस्तान का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का प्रतीक था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न है कि फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए रेगिस्तान राजनीति की शुरुआत की, जिससे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार सोवियत सत्ता पर समाप्त हुआ। तो बहुदलीय इसका हो जाएगा, बहुदलीय। यानी कि 6 नंबर प्रश्न देखिए, मार्च 1990 में रेगिस्तान स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य बना। तो यहाँ पे हो जाएगा लिथुआनिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रेगिस्तान को मिला, तो रूस को मिला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि आश्चर्यजनक तौर पर रेगिस्तान गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। तो मध्य एशिया। 9वां प्रश्न है कि सन 1991 के दिसंबर में रेगिस्तान के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन, बेलारूस और सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। लेनिन के पश्चात रेगिस्तान ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद संभाला। तो जोसेफ स्टालिन हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 1917 के रूस में बोल्शेविक क्रांति के पश्चात रेगिस्तान ने रूस की सत्ता संभाली। तो यहाँ पे हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अति लघुतरतम प्रश्न है, ये जो हम मोस्ट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोवियत संघ की सत्ता शक्ति के केंद्रीकरण के आधार पर किस प्रकार की थी? तो सोवियत राज व्यवस्था केंद्रीकृत थी, जिसमें सारी शक्ति केंद्रित शासन कम्युनिस्ट पार्टी में निहित थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, साम्यवाद के विघटन का श्रेय किस सोवियत नेता को जाता है? तो आपको बता दूं कि गोर्बाचेव 1985 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने तथा यानी कि सुधारवादी नीतियां प्रारंभ की, जिसके परिणाम स्वरूप साम्यवाद का पतन हुआ। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि बाल्टिक देश का नाम से किन देशों को जाना जाता है? तो आपको बता दूं कि बाल्टिक देश लेटविया और लिथुआनिया व एस्टोनिया जो है उन्हें जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके अंदर आप देखिएगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर उत्पादन व वेतन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है। यह पूंजीवादी व साम्यवादी के बीच का मार्ग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। 9वां प्रश्न है कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? इसका नेतृत्व कौन सा है? कौन देश कर रहा था? यानी कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है और इसका नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? तो आपको बता दूं कि दूसरी दुनिया साम्यवादी देशों को
कहा जाता है, जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 10 है, प्रथम दुनिया किसे कहा जाता है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। यानी कि पहले हमने किया दूसरी दुनिया, अब कर रहे हैं प्रथम दुनिया। तो इसके अंदर है कि प्रथम दुनिया में पूंजीवादी देश शामिल है, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। इसके अंदर तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। और दूसरी दुनिया के अंदर कौन कर रहा है, सोवियत जो संघ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि 1917 की साम्यवादी क्रांति कहाँ तक किसके नेतृत्व में की गई थी। तो 1917 की साम्यवादी क्रांति रूस तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई। यह क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में की गई थी। उसके बाद देखिए शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिएगा कि शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उसका उपचार करना। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 14वां है, सोवियत संघ के विघटन के समय सोवियत संघ की राष्ट्रपति कौन था। तो आपको बता दूं कि सोवियत संघ के विघटन के समय जो है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 15 है कि सोवियत संघ के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम देखी जाती थी। तो सोवियत संघ के उज्बेकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है हिंदुस्तानी गानों में फिल्मों की धूम देखी जाती थी। ये कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आपने पढ़ लिया चीज़ को। रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको बता दूं कि सोवियत संघ के पतन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी रूस बना तथा रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। ठीक है, उसके बाद देखिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देते ही सोवियत संघ का पतन हो गया था। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन विघटन के कोई 2 कारण लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आकांक्षाएं पूरी न हो पाना। और इसके अंदर देखिए अगला यानी कि पॉइंट अपना 2, कई वर्षों से सोवियत अर्थव्यवस्था गतिरोधी थी तथा उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हो गई थी। इसकी वजह से जो है ये विघटन के 2 कारण यहाँ पे दिए गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर प्रश्न है कि सोवियत प्रणाली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया, जो निरंकुश होती चली गई और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की छीन ली गई थी। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। कौन कौन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका था सोवियत संघ। पूंजीवादी का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था तथा साम्यवाद का जो है सोवियत संघ। इस व्यवस्था को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ के संदर्भ में माफिया वर्ग से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो माफिया वर्ग को जो है जयरा पेस लोग भी कहते हैं, यानी कि जयराम पेस जो है कहते हैं। इन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लिया। अंत धनी व निर्धन लोगों के बीच काफ़ी गहराई जो है खाई स्थापित हो गई। ठीक है, यानी कि गहराई खाई जो है स्थापित हो गई थी। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर जो है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। जो प्रश्न हमारा पहला है कि शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसका जो है दुष्प्रभाव लिखना है। ठीक है, यानी कि जो अपना शॉक थेरेपी है इसके दुष्प्रभाव जो है यहाँ पे लिखने हैं। तो हम देख लेते हैं भी क्या क्या जो है दुष्प्रभाव है यानी कि शॉक थेरेपी के। तो ये जो है 2013 के अंदर आ चुका है, 2016 के अंदर आ चुका है। तो ये कन्फर्म है कि अब की बार भी शायद ये आएगा। और तो इसके अंदर हम देख लेते हैं शॉक थेरेपी, आघात पहुँचाकर उपचार करना। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी ने शॉक थेरेपी की शुरुआत की। साम्यवाद और यहाँ पे दिया गया कि शुरुआत की समाजवाद से पूंजीवादी की संक्रमणकालीन अव्यवस्था को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सहयोग कर संचालित करना। इस मॉडल को शॉक थेरेपी नाम दिया गया। ठीक है, दुष्परिणाम क्या है यानी कि शॉक थेरेपी के, तो यहाँ पे दिए गए हैं कि लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों के पास न तो रोजगार था न ही खाने को। एक नया माफिया वर्ग उभर कर आया जिसके जो है विषमता को बढ़ा दिया गया। दुष्परिणाम आप लिख सकते हो कि लोगों में असंतोष फैल गया था और लोगों के पास न तो कोई रोजगार था और न ही खाने को कोई थी, बस यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं था। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी कि इसके जो परिणाम है वो यहाँ पे लिख सकते हो। यानी कि तो शॉक थेरेपी तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे दिए गया था कि आघात पहुँचाकर उपचार करना ही क्या है, शॉक थेरेपी है। और उसके आप दुष्परिणाम लिख सकते हो कि लोगों में असंतोष फैल गया था और लोगों के पास न तो कोई रोजगार था और न ही खाने को कोई वस्तु। ठीक है, यानी कि खाने के लिए कुछ नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद इसके अंदर अगला प्रश्न देखिए कि सोवियत संघ के विघटन के लिए गोर्बाचेव किस प्रकार जिम्मेदार थे। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने था। उन्होंने सुधारवादी नीतियां प्रारंभ की। उनकी इन नीतियों को जो है पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्त के नाम से जो है जाना जाता है। और
पेरेस्ट्रोइका अर्थात पुनः निर्माण करना, यानी कि इसका जो है अर्थात क्या है, पुनः निर्माण करना है। और गोर्बाचोव सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को नए सिरे से निर्मित करना चाहते थे। ग्लास्नोस्ट या का अर्थ होता है कि खुलापन या पारदर्शिता, यानी कि गोर्बाचोव सोवियत संघ की बंद दरवाजे की नीति को त्याग कर पूंजीवादी देशों के साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना चाहते थे। और गोर्बाचेव की नीतियाँ सुधारवादी नीतियाँ होते हुए भी सोवियत संघ पतन का शिकार हुई। जो है यहाँ पे दिया गया कि शिकार हुआ, और क्योंकि कुछ लोग जो है इन सुधारों को बहुत तीव्र गति से चाहते थे, जबकि गोर्बाचेव विपक्षी लोग इस बात का आरोप लगा रहे थे कि गोर्बाचेव अर्थव्यवस्था को बदलने में बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, जो उचित नहीं है। यही कारण है कि सोवियत संघ के उनके देश सोवियत संघ के स्वतंत्र होने की मांग करने लगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको बता दूं कि ये कुछ मोस्ट पर्सन थे इस अध्याय में से, यानी कि अपना जो दो ध्रुवीयता का अंत वाला जो अध्याय है उसमें मोस्ट पर्सन है। यहाँ आपको पता ही है कि बहुत से प्रश्न जो है जो इसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको, जैसे कि रेगिस्तान हो गया और वन लाइनर वाले हो गए और MCQ क्वेश्चन हो गए। तो आपको मैंने यानी कि जो हमारी पहली जो क्लास हुई थी इसके अंदर मैंने बताया था कि प्रति घंटे यानी कि क्लास होगी, यानी कि हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, रात का हमारे पास टाइम बचा है। तो इसके अंदर हम जो है यानी कि रीडिंग करेंगे, अच्छे से जो है रिविज़न करेंगे, ताकि जो है हम अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो सभी क्लास से जरूर अटेंड करें, तो हमारी प्रति घंटे के अंदर एक क्लास आती रहेगी। पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप जो है हमारी पहली क्लास यानी कि पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। ये पार्ट नंबर 2 है, कम से कम पार्ट 6-7 पार्ट तो आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है आपके लिए पार्ट लाता रहूँ, फटाफट जो है आपकी रिविज़न हो जाए। तो मिलेंगे यानी कि पार्ट 3 के अंदर। अभी हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, तो पार्ट 3 के अंदर जो है हम कवर करेंगे अपना तीसरा अध्याय। तो जय हिंद, वंदे मातरम।